हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में हमने देखा विंग अब होश में आने लगा था। वांग जी विंग को मूव करते देख उसके पास जाता है। विंग भी धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलता है। विंग की आंखें खोलने के बाद विंग सबसे पहले एक पर्सन को देखता है जिसने अपने हेड पे रिबन बांधा हुआ था। विंग को लग रहा था शायद ये उसका कोई ड्रीम हो, बट विंग को वो पर्सन काफ़ी हद तक रियल लग रहा था। विंग को भी वो पर्सन काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके सामने लंजा खड़ा है। वही फोरहेड रिबन, ब्यूटीफुल फेस, गुसू का वाइट रोब और लाइट गोल्डन आंखें। बट विंग इससे ज़्यादा कुछ सोच पाता। सामने वाले पर्सन कहता है, विंग तुम वापस आ गए, तुम ठीक तो हो ना? मैं फिजिशियन को बुला कर लाऊं? विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि विंग उस पर्सन से क्या कहे, और इससे पहले विंग कुछ कह पाता सामने वाला पर्सन कहता, विंग तुम आराम करो, मैं फिजिशियन को बुला कर लाता हूँ। और वो पर्सन विंग को फोरहेड पे किस करके वहाँ से चला जाता है। उस पर्सन के चले जाने के बाद विंग अब अपने चारों तरफ देखता है और उसे कुछ ही देर में समझ में आ जाता है कि उसके साथ जो भी हो रहा है वो सब कुछ रियल है, कोई सपना नहीं। विंग बेड पर था। विंग जब उस बेड से उठता है तो उसे अपनी बॉडी चेंज लग रही थी। विंग पहले तो अपनी बॉडी को टच करता और फिर इधर उधर देखने लगता। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। विंग को थोड़ी दूर पर एक मिरर जैसा कुछ दिखाई देता। विंग उस मिरर के पास जाता है, उसे अपने हैंड में लेता और खुद को उस मिरर में चेक करने लगता है। विंग जब उस मिरर में खुद को देखता है तो उसे अपना नहीं किसी और का फेस दिखाई देता है। ये देखकर विंग घबराने लगता। विंग ने आज तक इस फेस को कभी नहीं देखा था। विंग इससे पहले कुछ सोचता। विंग देखता है कि वो पर्सन वापस आ चुका था और साथ ही साथ अपने साथ एक लेडी को भी लेकर आया था। वांगजी जब विंग को अपने बेड पर नहीं देखता तो वांगजी विंग को डांटते हुए कहता है, विंग तुम अपने बेड पर क्यों नहीं हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। विंग उस पर्सन की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, बट विंग सोचने लगता है कि उसे मेरा नाम कैसे पता। अब वांगजी वापस विंग को बेड पर ले आता है। फिजिशियन उसे चेक करती है। फिजिशियन वांगजी को बताती है वो अब बिल्कुल ठीक है, बट फिर भी अभी उसे कुछ दिनों की आराम की ज़रूरत है। वांगजी भी कह देता है मैं उसका ख्याल रखूँगा। और इस बीच विंग सिर्फ यही सोचा जा रहा था कि वो कहाँ है और क्या उसे इन लोगों को बता देना चाहिए कि वो पर्सन नहीं है जो उसे वो सब समझ रहे। बट इससे पहले विंग कुछ कहता, विंग की नज़र वांगजी की तलवार पर जाती है जो उसे काफ़ी ज़्यादा रियल लग रही थी। अब विंग अपनी नज़र उस तलवार से हटाता और अपनी नज़र उन लोगों के कपड़ों की तरफ करता। विंग को इतना तो समझ में आ गया था कि उसके साथ ये जो भी हो रहा है वो किसी भी तरह का कोई ड्रीम नहीं है या फिर कोई प्रैंक नहीं है। इसलिए विंग अभी चुप रहने की ही सोचता है और पहले चीज़ों को समझने का डिसीज़न लेता है। अब फिजिशियन वांगजी से कहती है, मास्टर लाइन अब मुझे चलना चाहिए, और अगर आपको मास्टर वे की तबीयत में कुछ भी प्रॉब्लम होता दिखाई देता है तो आप मुझे कह सकते हैं। जिसके बाद फिजिशियन उन दोनों को सल्यूट करके वहाँ से चली जाती है। फिजिशियन ने जब वांगजी को मास्टर लान कहकर पुकारा था तब विंग को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ा ये पर्सन सच में एक लैन है। विंग उस पर्सन से पूछना चाहता था कि सच में वो एक लैन है और क्या वो गुसू से है, बट विंग कुछ पूछ पाता। लान सेचान वहाँ आ जाता है और वांगजी अपने ब्रदर को सल्यूट करता है। लान सेचान वांगजी से कहता है, वांगजी मैंने सुना मास्टर वे को होश आ गया। और लान सेचान विंग की तरफ देखता है। वांगजी कहता है, विंग ठीक है ब्रदर, फिजिशियन अभी उसे चेक करके गई। लान सेचान कहता है, ये तो अच्छी बात है वांगजी। अब लान सेचान विंग से कहता है, मास्टर वे अब आपको कैसा फील हो रहा है? बट विंग कुछ नहीं कहता। विंग बस अपने सामने उन दोनों पर्सन को देखे जा रहा था जो काफ़ी हद तक एक जैसे दिख रहे थे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनके सामने खड़ा एक पर्सन वांगजी था। वो वांगजी जिसे विंग कई सालों से पाना चाहता था। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या सच में उसे वांगजी मिल गया या फिर ये कोई सपना है जो विंग देख रहा है। बट विंग अपने थॉट को साइड में करता और लान सेचान से कहता, मैं ठीक हूँ। लान सेचान मुस्कुरा देता। अब लान सेचान वांगजी से कहता है, वांगजी तुम दोनों कुछ बातें हुई, उसने तुम्हें कुछ बताया? वांगजी मना कर देता। लान सेचान कहता है, वांगजी मुझे लगता है तुम दोनों को बातें करना चाहिए,
मास्टर वे के भी मन में कुछ थॉट होंगे जो वो जानना चाहते होंगे। वांग जी भी कह देता है मैं उससे बात करूँगा, जिसके बाद लान सिचान वहाँ से चला जाता है। अब वांग जी वेंग के पास जाता है, अपने बेड पर बैठता है, अपने हैंड वेंग के चिक्स पर रखता है और वेंग का नाम लेता है। बट इससे पहले वांग जी कुछ कहता, वेंग कह देता है लंजा, तुम लंजा हो ना। वांग जी पहले तो काफ़ी कंफ्यूज लग रहा था, पर बाद में वो सोचने लगता है कि वेंग से उसे कुछ इस तरह का ही रिएक्शन मिलने वाला था। और वांग जी अपना हेड हाँ में हिलाता है, जिसके बाद वेंग तुरंत वांग जी को हक कर लेता है। वेंग वांग जी से कहता है लंजा, आई मिस यू सो मच, आई लव यू लंजा, आई लव यू सो मच। वांग जी अभी भी कंफ्यूज था, बट साथ ही साथ वांग जी काफ़ी खुश था कि फाइनली वेंग वापस आ गया और अभी उसकी बाहों में है और अपना लव कन्फेस कर रहा है। वांग जी भी वेंग को आंसर करता है आई मिस यू टू। और वांग जी वेंग को अलग करते हुए उसका फेस अपने हैंड में लेते हुए कहता है आई लव यू टू वेंग, जिसके बाद दोनों एक बार फिर एक दूसरे को हक करते हैं। अब इवनिंग का समय था। वांग जी और वेंग दोनों अपने बेड पर थे और एक दूसरे को हक किए हुए थे। वांग जी अब वेंग से अलग होता है और वेंग से कहता है मैं डिनर लेकर आता हूँ, तब तक तुम बात ले लो, जिसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी के जाने के बाद वेंग अपने बेड पर इधर उधर रोल होने लगता। वांग जी को पाकर वेंग काफ़ी खुश था। वेंग अपनी खुशी में बेड पर रोल हो ही रहा था, तभी वांग जी वेंग के लिए हॉट वाटर लेकर आता है। वेंग को इस तरह देख वांग जी वेंग से कहता है वेंग, तुम ठीक हो। वांग जी की वॉइस सुनकर वेंग वांग जी की तरफ देखता है और उससे कहता है मैं ठीक हूँ लंजा, मैं तो बस बेड को चेक कर रहा था। और वेंग अपनी अजीब हंसी निकालते हुए वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी भी वेंग को कुछ नहीं कहता और बाटा में पानी भरकर वहाँ से चला जाता है। वेंग जब बात लेकर आता है तब तक वांग जी डिनर लेकर आ चुका था। वांग जी जब वेंग के गिले बाल देखता है तो वांग जी वेंग से कहता है वेंग, लो मैं तुम्हारे बाल सुखाने में तुम्हारी मदद कर दूँ। वेंग भी उसे हाँ कर देता है, जिसके बाद वांग जी वेंग के हेयर ड्राई करने में उसकी मदद करता है। हेयर ड्राई करने के बाद वांग जी और वेंग साथ मिलकर डिनर करते हैं। डिनर के बाद वांग जी भी बात लेने के लिए चला जाता है। बात से आने के बाद वांग जी देखता है कि वेंग सो चुका था। हालांकि वेंग जल्दी सोने वालों में से नहीं था, बट आज वेंग काफ़ी टायर्ड फील कर रहा था। बात के बाद वांग जी अपने आप को ड्राई करता है और वेंग के पास आकर उसे हग करके उसे किस करता है और ब्लैंकेट से कवर करते हुए इसी तरह सो जाता है। अब मॉर्निंग का समय था और क्योंकि वेंग जल्दी सो गया था, इसलिए वेंग की आंखें वांग जी से पहले खुल जाती हैं। वेंग की नींद खुलने के बाद उसे सबसे पहले उसकी नज़र वांग जी पर जाती है। वेंग ने जितना सोचा नहीं था, वांग जी उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। वेंग अपने हैंड वांग जी के फेस के पास ले जाता है और उसके फोरहेड रिबन को टच करने लगता है। वेंग ने कभी नहीं सोचा था कि वेंग वांग जी को या उसके फोरहेड रिबन को कभी ऐसे टच कर पाएगा। वेंग जब वांग जी को टच कर ही रहा था तभी वांग जी भी उठ जाता है। वेंग वांग जी से कहता है मैंने तुम्हें उठा दिया। वांग जी मना कर देता है और वांग जी वेंग को उसके लिप्स पर एक किस करता है। वेंग ब्लश करने लगता है। ये देखकर वांग जी मुस्कुराने लगता है और वांग जी वेंग को एक टाइट हग करता है। कुछ देर इसी तरह रहने के बाद वेंग वांग जी से कहता है लंजा, मुझे ये सब एक ब्यूटीफुल ड्रीम जैसा क्यों लग रहा है। वांग जी भी कहता है मुझे भी वेंग, बस इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये ड्रीम है या रियलिटी, तुम मेरे साथ हो, बस यही मैटर करता है। जिसके बाद दोनों कुछ देर और इसी तरह एक दूसरे को हग किए हुए अपने बेड पर लेटे हुए रहते हैं। कुछ देर बीतने के बाद वांग जी और वेंग अपने बेड से उठते हैं, फ्रेश होते हैं, अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और वांग जी वेंग को आराम करने को कहकर वहाँ से चला जाता है। वांग जी ने वेंग को ये भी कहा था अगर उसे कुछ भी चाहिए या उसे ठीक फील ना हो तो वेंग वांग जी को बता सकता है। वांग जी भी वेंग को बीच बीच में चेक करने के लिए आता रहता है, जिसके बाद वांग जी फिर से वहाँ से चला जाता है। वेंग के चले जाने के बाद ऐसे बहुत सारे वर्क थे जो पेंडिंग पड़े हुए थे, जिसे पूरा करना बहुत इम्पोर्टेंट था। वांग जी वेंग को छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, बट फिर भी क्लान वर्क के कारण वांग जी को जाना पड़ता था। कुछ दिन तक वांग जी को क्लान वर्क में बिजी देख लान सिचान वांग जी से कहता है वांग जी, ये सारे वर्क मैं कर लूँगा, तुम्हें अभी मास्टर वे के साथ समय बिताना चाहिए, उन्हें अभी तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। जिसके बाद वांग जी भी अपना ज़्यादा समय वेंग के साथ ही बिताने लगता है। अपना सारा समय बेड पर बिताने के बाद वेंग अब बोर होने लगा था। एक दिन वेंग वांग जी से कहता है लंजा,
मैं अपना सारा टाइम इस बेड पर बिताकर बोर हो चुका हूँ, मुझे बाहर जाना। वांगजी भी वेंग से प्रॉमिस करता है कि अगले दिन वांगजी उसे घुमाने के लिए लेकर जरूर जाएगा। अब नेक्स्ट डे का समय था। वांगजी वेंग को गुसू के बाहर सही टाउन लेकर आया हुआ था। वेंग भी इतने दिनों के बाद बाहर आकर काफ़ी खुश था। वेंग मार्केट में आकर काफ़ी सारे खाने की चीज़ें खरीदता और वांगजी को भी उन्हें ट्राई करने को कहता है। वेंग एशियन टाइम की चीज़ों को देखकर काफ़ी खुश था, इसलिए वेंग को जो भी चीज़ दिख रही थी वेंग उसे बाय करते जा रहा था और वांगजी पे करते जा रहा था। पूरा दिन मार्केट में घूमने के बाद वांगजी और वेंग एक इन में आते हैं। वांगजी एक रूम लेता है और इन ओनर को फूड और हॉट वाटर उनके रूम में ही भेजने को कहता है। वेंग जब से उस इन में आया था तब से वेंग उसे इन को देखे जा रहा था। वेंग को वो इन काफ़ी पसंद आता है। वो सोचने लगता है कि इन तो टीवी ड्रामा में दिखाने वाले इनसे भी ज़्यादा सुंदर और बड़ा है। वेंग जब इन को देखकर ये सब सोच रहा था तभी वांगजी उससे कहता है, वेंग चले। वेंग हाँ कर देता है, जिसके बाद दोनों अपने रूम में आ जाते हैं। रूम में एंटर करने के बाद वेंग तुरंत जाकर बेड पर लेट जाता है। वेंग जब बेड पर लेटा हुआ था तो उसे अपने रोब काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रहे थे। इस वेंग को इन सब रोब की आदत नहीं थी। उसने कभी भी इस रोब को नहीं पहना था। वेंग को कभी कभी इस रोब को पहनने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि वांगजी को वेंग की मदद करनी पड़ती थी। वेंग से अब ये सहन नहीं होता। वेंग अपने बेड से उठता है, अपने रोब निकालता है और इसी तरह बेड पर लेट जाता है। वेंग सिर्फ अपने ट्राउज़र में था और वेंग की अपर बॉडी पूरी तरह से नेकेड थी। वेंग को इस तरह देख वांगजी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, बट वांगजी अभी वेंग के साथ कुछ भी करना नहीं चाहता था। तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक वांगजी को ये ना पता चल जाए कि वेंग के मन में क्या है। कुछ देर होने के बाद एक सर्वेंट उनके डोर पर नॉक करता है। वांगजी डोर ओपन करता है। सर्वेंट हॉट वाटर लेकर आया था। सर्वेंट जब कहता है कि बाथटब तक मैं वाटर ले जाऊंगा, तब वांगजी उसे मना कर देता है, क्योंकि वांगजी को याद था कि वेंग अभी नेकेड है, इसलिए वांगजी उस सर्वेंट को अंदर नहीं आने देना चाहता था और वांगजी डोर से ही उस हॉट वाटर को उस सर्वेंट से ले लेता है। अब वांगजी वेंग से कहता है, वेंग तुम्हें अब बात लेना चाहिए, बट वेंग मना कर देता है, जिसके बाद वांगजी बात के लिए चला जाता है। वांगजी के बाद वेंग भी बात लेने के लिए चला जाता है। बात लेने के बाद दोनों अपना डिनर कंप्लीट करते हैं और अब दोनों बेड पर थे। वांगजी को अपने इतने पास देख वेंग से कंट्रोल नहीं हो रहा था, बट उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे वांगजी को इस बारे में बताए। वेंग कैसे भी हिम्मत कर अपना हैंड वांगजी के चेस्ट पर रखता है, बट वांगजी सिर्फ वेंग को हग करके सो जाता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।